जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर गई हैं। उसने किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। किताबें उठाना आसान है, लेकिन अगर आप गिर जाती तो? सना हंस पड़ी। आप हमेशा इतनी बातें करते हैं। नहीं, उसने कहा, बस जिनसे बात करने का मन करे उनसे करता हूँ। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, मगर उन कुछ मिनटों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। पहले रास्ते में सलाम हुआ करता था, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके बाद फोन नंबर मिला, फिर रातों की लंबी बातचीत शुरू हो गई। सना को पुराने गीत पसंद थे, उसे चांद देखना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, और उसे उसकी बातें सुनना पसंद था। वो अक्सर कहती थी, तुम बहुत अलग हो। वो पूछता, अच्छा या बुरा? सना कहती, बहुत अच्छा। वो हंसकर कहता, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना कुछ पल चुप रहती और कहती, कभी नहीं। उसे उस कभी नहीं पर पूरा विश्वास था। मोहब्बत धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई कि उन्हें दुनिया छोटी लगने लगी। वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। सना कहती थी, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वो पूछता, फिर क्या चाहिए? बस ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर कोई मेरा इंतजार करे। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं करूँगा वादा। उन दिनों से लगता था कि जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, मगर जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन सना का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, तो शायद मुझे हाँ करनी पड़े। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। शायद मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझसे कभी प्यार किया का? सना रोने लगी। हाँ, तो फिर? प्यार हमेशा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। तो हमारे सारे वादे? सना ने धीमे से कहा। मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार
अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही, मगर हर बातचीत में एक विदाई छिपी होती थी। एक दिन सना ने कहा, मुझे भूल जाना। वह हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते भूल जाना आसान है, क्या तू जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर गई हैं। उसने किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। किताबें उठाना आसान है, लेकिन अगर आप गिर जाती तो? सना हंस पड़ी। आप हमेशा इतनी बातें करते हैं। नहीं, उसने कहा, बस जिनसे बात करने का मन करे उनसे करता हूँ। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, मगर उन कुछ मिनटों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे 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 मुलाकातें बढ़ी। पहले रास्ते में सलाम हुआ करता था, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके बाद फोन नंबर मिला, फिर रातों की लंबी बातचीत शुरू हो गई। सना को पुराने गीत पसंद थे, उसे चांद देखना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, और उसे उसकी बातें सुनना पसंद था। वो अक्सर कहती थी, तुम बहुत अलग हो। वो पूछता, अच्छा या बुरा? सना कहती, बहुत अच्छा। वो हंसकर कहता, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना कुछ पल चुप रहती और कहती, कभी नहीं। उसे उस कभी नहीं पर पूरा विश्वास था। मोहब्बत धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई कि उन्हें दुनिया छोटी लगने लगी। वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। सना कहती थी, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वो पूछता, फिर क्या चाहिए? बस ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर कोई मेरा इंतजार करे। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं करूँगा वादा। वादा। उन दिनों से लगता था कि जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, मगर जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन सना का फोन आया, उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, तो शायद मुझे हाँ करनी पड़े। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। शायद मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती।
उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझसे कभी प्यार किया का? सना रोने लगी। हाँ, तो फिर? प्यार हमेशा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। तो हमारे सारे वादे, सना ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग मजबूरी में नहीं बल्कि हालात के आगे हार कर दूर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही, मगर हर बातचीत में एक विदाई छिपी होती थी। एक दिन सना ने कहा, मुझे भूल जाना। वह हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते भूल जाना आसान है, क्या तू जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर गई हैं। उसने किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। किताबें उठाना आसान है, लेकिन अगर आप गिर जाती तो? सना हंस पड़ी। आप हमेशा इतनी बातें करते हैं। नहीं, उसने कहा, बस जिनसे बात करने का मन करे उनसे करता हूँ। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, मगर उन कुछ मिनटों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे 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 मुलाकातें बढ़ी। पहले रास्ते में सलाम हुआ करता था, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके बाद फोन नंबर मिला, फिर रातों की लंबी बातचीत शुरू हो गई। सना को पुराने गीत पसंद थे, उसे चांद देखना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, और उसे उसकी बातें सुनना पसंद था। वो अक्सर कहती थी, तुम बहुत अलग हो। वो पूछता, अच्छा या बुरा? सना कहती, बहुत अच्छा। वो हंसकर कहता, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना कुछ पल चुप रहती और कहती, कभी नहीं। उसे उस कभी नहीं पर पूरा विश्वास था। मोहब्बत धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई कि उन्हें दुनिया छोटी लगने लगी। वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। सना कहती थी, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वो पूछता, फिर क्या चाहिए? बस ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर कोई मेरा इंतजार करे। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं करूँगा वादा। वादा। उन दिनों से लगता था कि जिंदगी में इससे
ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मगर जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाते। एक दिन सना का फोन आया, उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, तो शायद मुझे हाँ करनी पड़े। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। शायद मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? सना रोने लगी। हाँ, तो फिर? प्यार हमेशा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। तो हमारे सारे वादे? सना ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग मजबूरी में नहीं बल्कि हालात के आगे हार कर दूर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही, मगर हर बातचीत में एक विदाई छिपी होती थी। एक दिन सना ने कहा, मुझे भूल जाना। वह हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते भूल जाना आसान है। क्या तू जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर गई हैं। उसने किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। किताबें उठाना आसान है, लेकिन अगर आप गिर जाती तो? सना हंस पड़ी। आप हमेशा इतनी बातें करते हैं। नहीं, उसने कहा, बस जिनसे बात करने का मन करे उनसे करता हूँ। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, मगर उन कुछ मिनटों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे 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 मुलाकातें बढ़ी। पहले रास्ते में सलाम हुआ करता था, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके बाद फोन नंबर मिला, फिर रातों की लंबी बातचीत शुरू हो गई। सना को पुराने गीत पसंद थे, उसे चांद देखना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, और उसे उसकी बातें सुनना पसंद था। वो अक्सर कहती थी, तुम बहुत अलग हो। वो पूछता, अच्छा या बुरा? सना कहती, बहुत अच्छा। वो हंसकर कहता, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना कुछ पल चुप रहती और कहती, कभी नहीं। उसे उस कभी नहीं पर पूरा विश्वास था। मोहब्बत धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई कि उन्हें
छोटी लगने लगी। वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। सना कहती थी, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वो पूछता, फिर क्या चाहिए? बस ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर कोई मेरा इंतजार करे। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं करूँगा वादा। उन दिनों से लगता था कि जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मगर जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन सना का फोन आया, उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, तो शायद मुझे हाँ करनी पड़े। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। शायद मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझसे कभी प्यार किया का? सना रोने लगी। हाँ, तो फिर? प्यार हमेशा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। तो हमारे सारे वादे? सना ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग मजबूरी में नहीं बल्कि हालात के आगे हार कर दूर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही, मगर हर बातचीत में एक विदाई छिपी होती थी। एक दिन सना ने कहा, मुझे भूल जाना। वह हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते भूल जाना आसान है। क्या तू जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर गई हैं। उसने किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। किताबें उठाना आसान है, लेकिन अगर आप गिर जाती तो? सना हंस पड़ी। आप हमेशा इतनी बातें करते हैं। नहीं, उसने कहा, बस जिनसे बात करने का मन करे उनसे करता हूँ। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिनट की बात हुई थी, मगर उन कुछ मिनटों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे 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 मुलाकातें बढ़ी। पहले रास्ते में सलाम हुआ करता था, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके बाद फोन नंबर मिला, फिर रातों की लंबी बातचीत शुरू हो गई।
सना को पुराने गीत पसंद थे, उसे चांद देखना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, और उसे उसकी बातें सुनना पसंद था। वो अक्सर कहती थी तुम बहुत अलग हो। वो पूछता अच्छा या बुरा? सना कहती बहुत अच्छा। वो हंसकर कहता तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना कुछ पल चुप रहती और कहती कभी नहीं। उसे उस कभी नहीं पर पूरा विश्वास था। मोहब्बत धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई कि उन्हें दुनिया छोटी लगने लगी। वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास पौधे, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। सना कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। वो पूछता फिर क्या चाहिए? बस ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर कोई मेरा इंतजार करे। वो मुस्कुरा कर कहता मैं करूँगा वादा। वादा। उन दिनों से लगता था कि जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मगर जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन सना का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो कुछ सेकंड चुप रहा। तो शायद मुझे हाँ करनी पड़े। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। शायद मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद को संभालते हुए कहा तुमने मुझसे कभी प्यार किया का? सना रोने लगी। हाँ, तो फिर? प्यार हमेशा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। तो हमारे सारे वादे? सना ने धीमे से कहा। मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग मजबूरी में नहीं बल्कि हालात के आगे हार कर दूर चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही। मगर हर बातचीत में एक विदाई छिपी होती थी। एक दिन सना ने कहा मुझे भूल जाना। वह हंसा मगर उसकी आंखों में आंसू थे। लोग कहते भूल जाना आसान है। क्या तू जो प्यार कभी लौट कर नहीं आया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थी, मगर उसके कमरे की खिड़की अब भी खुली थी। वो अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता। उसे हमेशा लगता था कि चांद भी उसकी तरह किसी की तलाश में है। उसने मेज पर रखी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही नाम लिखा था जिसे मिटाने की उसने जाने कितनी बार कोशिश की थी। वो नाम था सना। कभी सना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका एक छोटा सा संदेश पूरे दिन को खुशियों से भर देता था, मगर अब वही नाम उसके सीने में ऐसा दर्द पैदा करता था जिसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे आज भी वो पहली मुलाकात याद थी। कॉलेज के पुराने रास्ते पर हल्की बारिश हो रही थी। वो छतरी के नीचे खड़ा था और सामने से सना अपनी किताबें बचाती हुई भाग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। आप ठीक हैं? सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस किताबें गिर